इसलिए राम जी से ना मांगिए। फिर महाराज, राम को मांग ले मेरे प्यारे, उम्र भर का सहारा मिलेगा। भगवान से मुख खोल कर न मांगिए भौतिक वस्तु। सीता मैया ने कहा, माँ आप मेरे मन की बात जानती हैं, मैं कहूंगी नहीं, उसको पूरा करिए। इतना कह के सीता जी पांव पकड़ के बैठ गई और पार्वती जी की मूर्ति मुस्कुराई, गले की माला खिसक गई। खसी माल मूर्ति मुस्कुराई। पार्वती जी की मूर्ति मुस्कुराई और पार्वती जी ने कहा, हे सीता जी आपकी मनोकामना पूर्ण हो गई। मनुजाहि राचे मिली सो बरसहर सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजानशील स्नेह जानत रावरो। एहि भांति गौरी असीस सुनी, एहि भांति गौरी असीस सुनी। सिय सहित हर से हरे, तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदे तमन मंदिर चले। तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदे तमन मंदिर चले। तुलसी भवानी पूजी पुनि। पार्वती जी ने कहा, हे सीता जी आपके मन में जो रचे बसे हैं, जो सहज सुंदर हैं, जो सांवले वाले हैं, वो आपको प्राप्त होंगे। वो हैं कौन? करुणा निधान सुजानशील स्नेह जानत रावरो। सीता जी वो करुणा के भंडार हैं, सज्जन हैं, शीलवान हैं, और वो राम जी आपके प्रेम को ठीक से जानते हैं। जैसे सीता मैया को वरदान प्राप्त हुआ, बारंबार सखियों के साथ पार्वती जी की पूजा करके मां, और यहां दर्शन करिए, राम जी का दर्शन प्राप्त करने के पहले सीता जी पूजा कर चुकी थी। पूजा कीन्ह अधिक अनुरागा, पूजा करके पार्वती जी से अपने लिए दूल्हा मांग रही थी। तब तक राम जी के आने की सूचना मिली, गई, देख करके आई पार्वती जी के पास। पार्वती जी ने आशीर्वाद दिया, मनोकामना पूरी भई। तो गोस्वामी जी कहते पूजा कर चुकी थी, लेकिन कामना पूरी होने के बाद तुलसी भवानी ही पूजी पुनि पुनि। एक बार नहीं, उसी समय कई बार सीता जी ने पूजन किया। क्यों किया? पूजा तो कर चुकी थी। ये कथा कहती है मनोकामना पूरी हो जाए तो पूजा बंद नहीं करना चाहिए, पूजन को और बढ़ा देना चाहिए। ये प्रसंग प्रमाण है। हमारा क्या सिद्धांत है? तनिको ऊपर नीचे हुआ पूजा बंद। पहला काम पूजा। महाराज हम सोच रहे हैं एकादशी बैठा दे। अब काहे बैठा दे एकादशी? भोजन बैठा दे तो नहीं सोचे कभी। महाराज भोजन बैठाना सोच रहे हैं, आज से भोजन नहीं करेंगे। एकादशी क्यों बैठाना? कल एक माई आई मेरे पास जहानाबाद से, बोली महाराज एक प्रश्न है, हम कहिए। बोले महाराज कथा सुनने के बाद हम 24 एकादशी रहते हैं, लेकिन हमारे गांव मोहल्ले वाले कहते तुम तो अनर्थ कर रही हो।
अनहरिया के एकादशी ना रहल जाला। अरे बाप रे बाप। अब बोली माई महाराज हम समझ ही नहीं पा रहे कि हम रहें कि ना रहें। हमने कहा माई कहां लिखा है कि अनहरिया की एकादशी नहीं रही जाती है? जो स्वयं नहीं रहता है वही आपको गाइड करता है कि अनहरिया के मत रहियो, अजोरिया के रहियो। कहें कम से कम एगो तो कम भइल। कोई व्रत रहिए चाहे मत रहिए, एकादशी का व्रत अवश्य करिए। एकादशी के दिन अन्न स्पर्श तक नहीं करना चाहिए, विशेष रूप से चावल। एकादशी के दिन हम लोग तिलक करते हैं तो तिलक के बाद चावल नहीं लगाते, चावल स्पर्श करना मना है एकादशी के दिन। इसलिए एकादशी के दिन जो मनुष्य जीवन में, पुराण भगवान कहते हैं 108 एकादशी कर लिया क्रम से। कितनी एकादशी? जोर से कहिए। 108 एकादशी 4-5 साल में पूरा हो जाए। जिस मनुष्य ने 108 एकादशी कर लिया अपने जीवन में, यमराज के दूत की औकात नहीं है उस जीव को छू दे। वो किस देश में रहता हो, उस जीव का जब प्राण निकलेगा तो साक्षात भगवान के पार्षद उस जीव को लेने के लिए आते हैं और भगवत धाम लेकर के चले जाते हैं। ये एकादशी की महिमा है। इसलिए मनोकामना पूरी हो जाए तो और पूजा बढ़ाइए और भगवान को धन्यवाद करिए। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। सीता जी ने तुलसी भवानी ही पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर गए। सीता मैया वापस घर गई। इधर श्री राम लक्ष्मण जी पुष्पदल लेकर गुरु जी के पास आए। पुष्पदल दिया, गुरुदेव ने नेत्र बंद करके देखा, सीता जी को राम जी ने सब बताया कि बाग में सीता जी मिली थी। गुरु जी ने नेत्र बंद करके देखा, सीता जी को पार्वती जी ने आशीर्वाद दे दिया है। बोले राम, वहां पार्वती जी ने सीता जी को आशीर्वाद दिया है, यहां मैं आपको आशीर्वाद देता हूं। सुफला मनोरथ हो तुम्हारे, सुफल मनोरथ हो तुम्हारे। राम लखन सुनी भय सुखारे, राम लखन सुनी भय सुखारे। करि भोजन मुनि पर विज्ञानी, करि भोजन मुनि पर विज्ञानी। लगे कहन कछु कथा पुरानी, लगे कहन कछु कथा पुरानी। लगे कहन कछु कथा पुरानी। अगला दिन हुआ, आज धनुष यज्ञ का दिन है। जनक जी महाराज ने सतानंद जी को भेजकर श्री राम लक्ष्मण विश्वामित्र जी को धनुष यज्ञशाला में बुलवाया है। राम जी जब रंग भूमि में गए तो एक ही राम जी सबको अलग अलग दिखाई देने लगे। क्यों? जिनकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरति देखी तिन कैसी। एक विशाल सिंहासन पर विश्वामित्र जी को जनक जी ने बिठाया है। अगल बगल छोटे आसन पर राम लक्ष्मण जी बैठे। जनक जी के कहने पर सीता मैया की सखियां सीता मैया को लेकर आई हैं। माँ के हाथ में जयमाल है। माँ के अलौकिक सौंदर्य का दर्शन करके सभा में जितने नर नारी थे सब मोहित हो गए। सीता मैया जाकर अपनी माँ के निकट खड़ी हो गई। अब जनक जी ने अपनी बंदी जनों को आदेश देते हुए कहा कि सभा के मध्य में उपस्थित होकर और समस्त राजाओं के सामने मेरा प्रण सुनाया जाए। जनक जी के बंदी जन बीच सभा में जाके खड़े हो गए और अपने दोनों भुजाओं को ऊपर उठा लिए और बोले, बोले बंदी वचन पर
को न सकल महिपा परण विदेह कर कहाहि हम भुजा उठाए। बंदी जन विशाल भुजाओं को ऊपर उठाकर कहने लगे, दीप दीप से आए आप समस्त राजा महाराजा, इस पिनाक को ध्यान से देखिएगा। ये वही पिनाक है जिसकी कठोरता पूरे विश्व में आज विदित है। ये वही पिनाक है जिसको रावण और बाणासुर ने स्पर्श भी नहीं किया। आप समस्त राजाओं के भुजाओं का बल यदि चंद्रमा के समान है तो आज आप सभी लोग इस पिनाक को राहु समझिएगा। राहु है ये। आज इस राज समाज में आप में से जो भी राजा आगे आकर इस धनुष को उठाएगा, झुकाएगा, प्रतंचा चढ़ाएगा और इस धनुष को तोड़ेगा, उस राजा की त्रैलोक्य में कीर्ति फैलेगी। और हमारे महाराज श्री जनक जी की लाडली श्री जानकी जू बिना मन में कुछ विचार किए उस वीर का वर्ण कर लेंगी। यही हमारे महाराज की प्रतिज्ञा है और प्रण है। जैसे बंदी जनों ने जनक जी का प्रण सुनाया, एक साथ 150-200 राजा खड़े हो गए, हम तोड़ेंगे, हम तोड़ेंगे। बंदी जनों ने कहा, सब लोग मिलके तोड़ियाओ, बैठिए सब लोग, एक एक करके आइए। सबसे पहले जो राजा थे उनको आदेश मिला। गोस्वामी जी कहते हैं, जैसे आदेश मिला परिकर बांधी उठे अकुलाई। राजा खड़े भय, सबसे पहले आपन कपड़ा धोती ठीक से बांधे, कहे कहीं दम लगैला में खुली मत जाओ। मुकुट बराबर किए, तनिक व्यायाम किए और जाने से पहले मन ही मन अपने इष्ट को प्रणाम किए। बोले, प्रभु हम जा रहे हैं, प्रभु कृपा करिएगा कि हमसे ही धनुषवा टूटी जाए। उस सभा में कम से कम 10,000 राजा थे। कितने राजा? 10,000। जोर से कहिए। जब एक राजा अपने भगवान से प्रार्थना करता है कि प्रभु हमसे टूट जाए, तो जो नीचे 9,999 राजा बैठे हैं वो तुरंत अपने अपने भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु बचाई हो, एकरा से मत टूटे पावे। अब कहां एक राजा, कहां हजारों राजा। जो स्वामी जी कहते हैं, राजा तमतमा के उठते, तमके ताके तक धनु धरई उठाई बल करई। करोड़ों प्रकार यत्न करते हैं परंतु धनुष तिल मात्र नहीं खिसकता। हार करके राजा धनुष को छोड़कर सिर नीचे झुकाकर वापस जाते हैं। अब दूसरा राजा चला है, भुजाओं को फहराते, मैं तोड़ के दिखाता हूं। तो जो राजा वापस जा रहे हैं प्रयास करके, आते हुए राजा को देखकर वो राजा मने मन बोले, हाँ जा 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 जा, उठैब तो बुझाई जा। एक एक करके राजा आए हो, तोड़ना दूर, किसी भी राजा ने धनुष को तिल मात्र भी धरती से नहीं खिसकाया। एक राजा की बारी आई, वो राजा खड़े हुए और अपने स्थान से ही धनुष को देख करके प्रणाम करके बैठ गए। बगल का राजा मुस्कुराया, कहा तुम कायर हो क्या? बोला कैसे बोल दिए? कायर न बोले तो और क्या कहे, हम लोग तो प्रयास भी किए, तुम तो प्रयास भी करने नहीं गए। उस राजा ने कहा, देखो मैं वीर हूं और मैं जानबूझकर प्रयास करने नहीं गया हूं। हम राजा हैं, राजा राजा यानी भूपति कहलाते हैं, और जिनका विवाह होने वाला है वो सीता जी भूमि से जन्म ली हैं। इस संबंध से सीता जी हमारी बेटी लगेंगी और हम यहाँ बेटी से विवाह करने के लिए नहीं आए हैं, हम बेटी को आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। इसलिए ज्ञानी राजा गए ही नहीं। स्वामी जी कहते हैं, जिनके कछु विचार मन माही, चाप समीप महीप न जाए। किसी भी राजा से जब धनुष नहीं हिला तो राजाओं ने आपस में मंत्रणा की, मिल करके का केहू से ना टूटल ह, मिल के तोड़ दिहल जाओ।
राजा आपस में मीटिंग किया कि सब लोग मिल के तोड़ देते हैं। एक ने कहा मिल के टूट जाई तो बियाहवा के करी संगे होई। एक राजा ने कहा मिल के तोड़ देते हैं, उसके बाद हम आपस में युद्ध करेंगे और जो राजा विजेता होगा उससे विवाह हो जाएगा। राजा सारे हुंकार भरे स्वीकार है। और गोस्वामी जी कहते हैं एक साथ 10,000 राजा इज भूप सहस दस एक बारा, भूप सहस दस एक बारा, लगे उठावन तरई नटारा, लगे उठावन तरई नटारा, लगे उठावन तरई नटारा। 10,000 राजा एक साथ प्रयास किए। कितने राजा? जोर से कहिए 10,000 राजा। लेकिन उसके बाद भी धनुष अपने स्थान से तिल मात्र भी इधर उधर नहीं खसका, न हिला। सभी राजा धनुष के हाथों अपनी कीर्ति वीरता गंवा करके और अपने अपने आसन पर जाकर सिर नीचे झुका करके बैठ गए। जनक जी महाराज जब ये दृश्य देखे ना, पूरा शरीर कांपने लगा। जनक जी का क्रोध में आ गए। जनक जी खड़े हो गए और सभी राजाओं पर डपटते हुए बोल पड़े, दीप दीप के राजा महाराजा, आप में से कोई भी राजा ये नहीं बोल सकता है कि मैं जनक, मैंने उनको निमंत्रण देकर यहां बुलाया था। आप समस्त राजा मेरे प्रण को सुन सुनकर यहां पर आए हैं और ये ना समझिए कि मैं पहचान नहीं रहा हूं कौन कौन आया है। देवता वेश बदल कर बैठे हैं, दैत्य वेश बदल करके बैठे हैं, पाताल से नाग भी यहां बैठे हैं, मनुष्य भी बैठे हैं। मैं सबको पहचान रहा हूं। क्या कह रहे थे आप लोग? अभी तोड़ देंगे? शर्म करिए, अपने ऊपर शर्म करिए। आप में से तोड़ना तो दूर, एक भी राजा ने धनुष को तिल मात्र भी धरती से नहीं खिसकाया है। ध्यान से देखिए मेरी बेटी की ओर। मेरी बेटी सुंदर है, ये कीर्ति वर्ण करने योग्य है, परंतु मुझे तो ऐसा लग रहा है ब्रह्मा जी ने इस धरती पर ऐसा किसी को बनाकर भेजा ही नहीं जो इस कीर्ति को आज वर्ण कर सके। आप में से कोई भी राजा सावधान, कोई भी राजा आज के बाद ये नहीं बोलेगा कि वो वीर है। मैं जनक जान गया, आज मैं जान गया धरती वीरों से रिक्त हो चुकी है। क्या बैठे हैं? विवाह का आस छोड़िए और अपने अपने घर वापस लौटिए। आज यदि मैं प्रण का त्याग करता हूं तो मेरे जीवन भर की कीर्ति कलंकित हो जाएगी। यदि मैं प्रण पे टिका रहता हूं तो मेरी आंखों के सामने मेरी लाडली बेटी कुमारी रह जाएगी। मैं जनक जानता धरती पर कोई वीर नहीं बचा। सभा में कहता हूं, ऐसी प्रतिज्ञा करके संसार में उपहास का पात्र मैं कदापि नहीं बनता। ऐ जनक जी ललकारे वीरत्व को। पहली बार जब जनक जी ने कहा कि आज के बाद कोई अपने को वीर नहीं बोलेगा, लक्ष्मण जी सुने तिलमिला उठे। पूरा शरीर लक्ष्मण जी का कांपने लगा। राम जी देख करके इशारा किए, शांत रहो। लक्ष्मण जी अपने को शांत किए। क्यों? बड़े भैया हैं, गुरु जी हैं, ये लोग अवश्य उत्तर देंगे कोई ना कोई। अभी किसी तरह लक्ष्मण जी अपने क्रोध को शांत किए ही थे, तब तक जनक जी ने बात बात में दूसरी बार ललकार दिया, जाओ जनते बिनु भट भूमि भाई, पन कर होते न हसाई। जानता धरती पर कोई भी वीर नहीं बचा। ऐसी प्रतिज्ञा करके उपहास का पात्र मैं कदापि नहीं बनता। दूसरी बार जब ललकारा वीरत्व को, गोस्वामी जी कहते हैं लक्ष्मण जी ने इस बार राम जी को नहीं देखा। माखई लक्ष्मण जी की भौहें तन गई, होठ फड़फड़ाने लगे, नेत्र से मानो अंगार बरसने
लगने लगा, पूरा शरीर कांपने लगा। लक्ष्मण भैया खड़े हुए, राम जी को प्रणाम करके बोले, भैया क्षमा करिएगा, क्षमा करिएगा प्रभु। रघुवंश का एक छोटा सा बालक जिस सभा में उपस्थित हो, धरती पर किसी की औकात नहीं बोल दे कि वीर समाप्त हो गए हैं। आपके रहते जनक ने कैसे कह दिया? कहे जनक जैसे अनुचित बानी, कहे जनक जैसे अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मणि जाने, विद्यमान रघुकुल मणि जानी। सुनहो भानुकुल पंकज भानु, सुनहो भानुकुल पंकज भानु। कहूँ स्वभावन कछु अभिमानो, कहूँ स्वभावन कछु अभिमानो। जो तुम्हारी अनुशासन पावो, जो तुम्हारे अनुसार आप कहिए, कंदु कई ब्रह्मांड उठाओ, कंदु कई ब्रह्मांड उठाओ। काजे घट जिमिडारो होई, काजे घट जिमिडारो होई। मैं सकौ मेरु मूलक जिमि तोरे, सकौ मेरु मूलक जिमि तोरे। तौ प्रताप महिमा भगवाना, तौ प्रताप महिमा भगवान। को बापुरो पिनाक पुराना, को बापुरो पिनाक पुराना। नाथ जानिय से आयस हो, नाथ जानिय से आयस हो। कौतुक करो बिलो की सो, कौतुक करो बिलो की सो। कमल नाल जिमि चाप चढ़ावो, कमल नाल जिमि चाप चढ़ावो। जो जन सत प्रमाण लय धाम, जो जन सत प्रमाण लय धाम। जो जन सत प्रमाण लय धाम, जो जन सत प्रमाण लय धाम। तोरौ छत्रक दंड जिमि, तो प्रताप बलना। जो न करो प्रभु पद शपथ, करण धरो धनु। लक्ष्मण जी गरजे मिथिला में, कहे भैया आपके रहते, जनक ने कह दिया धरती पर कोई वीर नहीं है, आप उपस्थित हैं, एक बार आप हमको आदेश करिए, केवल एक बार। ये धनुष क्या वस्तु है? बच्चे जिस प्रकार हाथ में गेंद को उछाल देते हैं, मैं सबके सामने पूरा ब्रह्मांड उछाल दूंगा। बच्चे कच्चे घड़े को हाथ से फोड़कर जिस प्रकार चूर चूर करते हैं, आज मैं ब्रह्मांड को खंड खंड कर दूंगा। जिस प्रकार बच्चे खेत से मूली ले आते हैं, कहिए सुमेरु पर्वत को छिन्न भिन्न कर दूंगा। जिस प्रकार बरसात में उगे छत्र को बच्चे पांव से रौंद देते हैं, रौंद दूंगा। केवल धनुष को उठाऊंगा नहीं, मैं इस धनुष को उठा करके 100 योजन तक दौड़ कर दिखाऊंगा हाथ में लेकर। और यदि मैं नहीं कर पाया प्रभु, आपके चरणों की सौगंध लेता है लक्ष्मण, ये आज के बाद जीवन में कभी अपने हाथ में मैं धनुष बाण को धारण नहीं करूंगा। लक्ष्मण जी गरजे मिथिला में, धरती की गति देखिए। लखना सको बचन दे बोले, डगमगानी मही दिग्गज डोले। डगमगानी मही दिग्गज डोले, डगमगानी मही दिग्गज डोले। लक्ष्मण जी इतनी गर्जना किए, बोले उछाल दूंगा, फोड़ दूंगा, छिन्न भिन्न कर दूंगा। कमल की नाल को जिस प्रकार बच्चे खंड खंड कर देते हैं, इस धनुष को खंड खंड तोड़ दूंगा। पूरी धरती कांपने लगी, राजाओं के आसन डोलने लगे इधर उधर। राम जी सीता जी प्रसन्न हो गए, जनक जी महाराज डर गए। अरे राम, अभी छोटका खड़ा भया है तो धरती कांपने लगी, बड़का बैठा है अभी है? गुरुदेव भगवान विश्वामित्र जी लक्ष्मण जी की दहाड़ सुने तो अपने आसन से उछल पड़े, बोले बाह चेला का बोलले बाय बेरा। पूरी सभा क्रांतित हो गई। लक्ष्मण जी धनुष के पास पहुंच गए, हाथ बढ़ा दिए हैं, राम जी से कह रहे हैं भैया कहिए तो तोड़ दूं। राम जी मन में सोच रहे हैं तोड़ना हमको है, मेरी प्लानिंग है तोड़ने की, ये छोटके उतारू बतूड़े खातिर। विश्वामित्र जी लक्ष्मण जी की भाव भंगिमा देखे, राम जी से बोले जल्दी बोलावो कहीं तूड़ी मत देऊ। राम जी ने लक्ष्मण भैया की ओर देखा और आंख से इशारा किया, भाई साहब कम हियर।
शयन ही रघुपति लखन निवारे। शयन ही रघुपति लखन निवारे। प्रेमा समेत निकट बैठारे। प्रेम समेत निकट बैठारे। राम जी ने लक्ष्मण जी को बुलाकर बगल में बिठाया, तीर थपथपाया। विश्वामित्र जी समझ गए, आ गए कि राम को भेजने का समय आ गया है। राम जी को देखकर विश्वामित्र जी ने आदेश दिया, हे राघव, उठहु राम भंजहु भव चापा। उठहु राम भंजहु भव चापा। एक तात जनक परितापा। एक तात जनक परितापा। एक तात जनक परितापा। गुरुदेव ने आदेश दिया, उठहु राम भंजहु भव चापा। जैसे विश्वामित्र जी ने कहा, राम जी खड़े भये और विश्वामित्र जी को प्रणाम करके भगवान चल पड़े। जैसे राम जी चले, मिथिला के सभी नर नारी अपने पितरों से प्रार्थना करने लगे कि आप लोग हम लोगों के जीवन के सारा पुण्य को ले लीजिए और बदले में ऐसा करिए जैसे बच्चे कमल की डंठल को तोड़ देते हैं, राम जी धनुष तोड़ दें। सीता मैया की मां को संशय हुआ, क्या ये छोटा दिखने वाला बालक जिस धनुष को रावण बाणासुर स्पर्श नहीं किए तोड़ेगा? कोई मना क्यों नहीं करता इस बालक को? सुनैना जी की सखी ने कहा, महारानी, तेजवंत लघु गणी अनरानी, जिन राम जी को आप छोटा कह रही हैं वही आज बड़ा कार्य करके दिखाने वाले हैं। सीता मैया शंकर जी से प्रार्थना करती हैं, पार्वती जी से प्रार्थना करती हैं, गणपति भगवान से कहती हैं, गणनायक वरदायक देवा। गणनायक वरदायक देवा। आजो लगी कीन्ही तुअ सेवा। आज लगी हिंदुआ सेवा। सीता मैया कहती है, हे गणपति जी, आप कितने भारी हैं ना, लेकिन जब मूसक पर बैठने का समय आता है तो आप हल्के हो जाते हैं। जैसे मूसक पर बैठते समय आप हल्के हो जाते हैं, उसी प्रकार आज इस धनुष को हल्का बना दीजिए जिससे प्रभु इसको तोड़ सके। सभी देवताओं से प्रार्थना करते करते सीता मैया अंत में उस धनुष से प्रार्थना करती हैं, हे शिव के पिनाक, अब तो मुझे आप ही पे भरोसा बचा है, मेरी प्रार्थना स्वीकार करिए। जैसे प्रभु आपके निकट आवे, आप में जितना भार है आज अपना सारा भार यहाँ बैठे मूर्ख राजाओं के सिर पर रख दीजिएगा। अब मेरे प्रभु को देखते पुष्प जैसे हल्के हो जाइएगा। राम जी ने मां की व्याकुलता को देखा है। भगवान धनुष के पास पहुंचे। लक्ष्मण जी देखे कि भैया धनुष उठाने वाले हैं। लक्ष्मण जी खड़े होकर धरती को दबाने लगे दाहिने पांव से नीचे। धरती दबाकर लक्ष्मण जी कहने लगे, शेष नारायण, दिगपाल, वराह, आप सभी लोग सावधान हो जाइए। सब लोग मिलकर धरती को पकड़ के बैठिए। क्यों? भैया धनुष उठाने वाले हैं। कहीं ऐसा ना हो जाए कि धनुष के साथ साथ धरती ही ऊपर उठ के चली आवे। आप लोग धरती को पकड़ के बैठिए। राम जी गए, जाकर प्रभु ने धनुष को प्रणाम किया, धनुष की परिक्रमा लगाई, धनुष के इष्ट भगवान शिव को प्रणाम किया।
गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी को मानसिक प्रणाम किया और उसके बाद भगवान ने धनुष के ठीक मध्य भाग में अपना कर ले जाके रखा और जैसे भगवान ने धनुष उठाया है बिजली की चकाचौंध चमकी और जितनी देर के लिए बिजली चमकती है उतनी देर में भगवान ने सब कर दिया। ए जीतम के उदामी पुनि न बधन मंडल सब भयम लेत चढ़ावत कैचत गाढ़े काहू न लखा देख सब ठाड़े कहीं सन राम मात धनु तोरा हरे भुवन धुनि घोर कठोर हरे भुवन धुनि घोर कठोर हरे भुवन धुनि घोर हरे भुवन घोर कठोर रवि बाली रवि मारन चले सिंकर हिंद जडोल मही खोल कूरम कलमल सुरय सुर मुनि कर कान दीने सकल विकल विचारे गोदंड खंड राम तुलसी जयति वचन उचारे जयति वचन उचारे जयति वचन उचारे। भगवान ने धनुष को उठाया, झुकाया, प्रतंचा चढ़ाया, तोड़ दिया। ये सारा व्यवहार उतनी देर में ही हुआ जितनी देर के लिए बिजली चमकती है। लोग खड़े के खड़े रहे, किसी को कुछ दिखाई नहीं पड़ा, केवल आवाज सुनाई पड़ा। आवाज इतना कठोर था कि सूर्य नारायण के घोड़े भटक कर भागने लगे। पाताल में दिग्पाल धूरी पर कलमला उठे, सब आसन पर हिलने लगे। सब ऋषि मुनियों ने धरती पर कान बंद कर लिया। ये कैसी आवाज आई? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं राम जी ने शिव जी के पिनाक को खंड खंड कर दिया है। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पूरे ब्रह्मांड में खलबली मच गई, लेकिन जिसके कारण ये खलबली मची है उसमें कोई हलचल नहीं है। भगवान परम शांत खड़े हैं। अब सतानंद जी ने सीता जी की सखियों को आदेश दिया है। अरे गदगद हो के सतानंद जी, गदगद बुझाता, गदगद हो के सतानंद जी सिय के आय सुदिहले आव आव हे सिया हेने आव हे सिया प्रभु के जयमाला पहिराव आव आव हे सिया प्रभु के जयमाला पहिराव आव आव हे सिया। संग में सहेली सब अति अलबेली हो, संग में सहेली सब